धनु राशि से मकर राशि पर जब भगवान सूर्य जाते हैं, मकर राशि में जब भगवान सूर्य का प्रवेश होता है तो बड़ा ही पावन पर्व होता है, उसको मकर संक्रांति का पर्व कहते हैं। बोले माघ मकर गत रवि जब होई, तो तीर्थ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर त्रेनी, और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब मकर राशि पर भगवान सूर्य जाते हैं तो ऐसे अवसर पर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं और संत महात्मा जन हैं, सब के सब अपने अपने स्थान को छोड़ करके सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और ऋषि मुनि, महात्मा, भक्तजन, साधु संत जन सब अपने स्थान को छोड़कर और गंगा के पावन तट पर जाते हैं। और किस स्थान पर जाते हैं? बोले प्रयाग में जाते हैं। प्रयाग क्या है? बोले प्रकृष्टायागः प्रयागः। जिस भूमि पर बड़े बड़े उत्कृष्ट और बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए हों, और ऐसे उत्कृष्ट यज्ञ की भूमि को ही प्रयाग की भूमि कहते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो सब लोग गंगा, यमुना और सरस्वती यानी तीर्थराज प्रयाग में जाकर के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और संतों की वाणी को श्रवण करते हैं, दान पुण्य करते हैं कि हमारे जीवन में यह दान पुण्य जो है ऐसे तीर्थ में गंगा जी के सन्निधि में किया गया दान जो है वो किसी काल में समाप्त नहीं होगा। तो आज आप सब लोग बैठ करके बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम के पावन प्रांगण में और जो आदि नदी हैं, ऐसी सई नदी के तट पर आप विराजित बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम के पावन प्रांगण में, और ऐसा आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप यह दान पुण्य और आपके द्वारा सत्कर्म किया जा रहा है। तो निश्चित है हम बड़भागी हैं। ये सई की महिमा कितना वर्णन किया जाए ये कम है। जिस सई नदी को हम लोग एक साधारण नदी समझ लेते हैं, ये आज की नदी नहीं है महाराज। यह तो त्रेता में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार हमारे इस धराधाम पर आए अवध में, तो जिस समय वन की यात्रा करते हैं तो उस समय कहते हैं कि सई उतरी गोमती नहाए और चौथे दिवस अवधपुर आए। तो भगवान ने सई नदी को पार किया है। यह त्रेता में भी नदी थी, तो यह आदि की नदी है, आज की नहीं है। ये सब प्रतिष्ठित नदियां हैं। तो ऐसे सई नदी के पावन तट पर बाबा घुश्मेश्वर नाथ धाम के पावन प्रांगण में देवताओं के समक्ष भगवान दीप देवता को साक्षी मान करके अग्नि के स्वरूप में, और भगवान सूर्य के प्रकाश में आप दिन में बैठे हैं भगवान सूर्य को साक्षी मान करके, और यहाँ पर उपस्थित ब्राह्मणों को साक्ष्य मान करके, और यह जो संकल्प के माध्यम से आपके द्वारा किया गया दान है ये किसी काल में समाप्त होने वाला नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।